आइए, गुड आफ्टरनून। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना ईडीडी का फुल सिलेबस। जो कि जो लोग आप पहली बार अगर क्लास को देख रहे हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि आपका नया क्लास जब भी चलेगा तो आपका इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या चल रहा था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए सभी लोग। तो ये है आपका ईडीडी 1 क्लास, ठीक है। और हम लोगों की क्लास ईडीडी 2 भी चल रही है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर में है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, जो लोग ईडीडी 1 और 2 दोनों का अगर सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आके सभी लोग अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सारे डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स को सिलेबस ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करो। आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ क्लियर है? चलिए फिर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए। तो लास्ट क्लास में शायद हम कॉरिडोर लाइटिंग के बारे में बताया था हमने। और कॉरिडोर लाइटिंग में हमने आपको दो टाइप के वायरिंग बताई थी। एक तो आपकी क्या थी, क्लोज्ड, और एक होती थी ओपन, ठीक है। ओपन कॉरिडोर के लिए, और दूसरी होती है क्लोज्ड कॉरिडोर के लिए। तो दोनों का हमने सर्किट डायग्राम बना लिया था, ठीक है। आई थिंक हमने ओपन डायग्राम का आपको शायद नहीं दिया है, इसका हमने बताया था कि व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देंगे। चलिए आज हम व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देंगे इसका डायग्राम, अगर जिसने नहीं बनाया है, ठीक है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज हेडिंग डालिए सभी लोग। नेक्स्ट है टॉपिक फैन सर्किट। क्या डालेंगे हेडिंग? फैन सर्किट। फैन सर्किट, ठीक है। अब देखिए, फैन सर्किट की जब हम लोग बात करते हैं तो फैन सर्किट क्या होता है। तो सर्किट तो आप जानते हैं कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, वोल्टेज सोर्स हो, जो भी हो, तो वो सारे अगर कनेक्ट कर दिए जाए तो हमारा एक क्लोज्ड सर्किट बनाना है, तो ये सारे कनेक्ट करके एक क्लोज्ड पाथ बना देते हैं, तो हमारा एक सर्किट बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है फैन सर्किट की। तो फैन सर्किट क्या होता है? तो जैसा कि आपको इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि फैन सर्किट का मतलब है कि आपको ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें आपके फैंस के लिए, यानी कि फैन जो पंखे जो होते हैं उनको चलाने के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे हमारा फैन है। जैसे फैन की बात करें तो जैसे सीलिंग फैन आपने सुना होगा, ठीक है। सीलिंग फैन का मतलब जो छत वाले फैन होते हैं, ठीक है। छत वाले फैन हो गए, या कोई सपोज करिए लाइट जलानी हो तो वो भी आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपकी सर्किट्स में यूज की जाती हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, फैन सर्किट की बात आती है तो फैन सर्किट में बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें हमारा पंखा है वो चल सके, अगर कोई लाइट जलानी चाहे तो लाइट भी जल सके, ठीक है। कोई और चीज़ लगाना चाहे तो वो भी लग सके। तो हम इसका मतलब कहने का है कि हम एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए कोई भी आप पॉइंट्स लगा सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, अगर इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे तो इस डायग्राम में बनाने के लिए हम आपका एक सपोज करिए रूम ले लेते हैं। अगर रूम अगर लेते हैं और उस रूम में अगर हमको फैन लगाना है मान लिया, या एक लाइट लगानी है, या एक कोई रेगुलेटर लगाना है, तो ये सारी चीज़ें हम जब एक डायग्राम लेंगे, एक एजम्पशंस लेंगे कि ये चीज़ें एक कमरे में हैं, उन सबको हमको ऑपरेट कराना है, तो हम किस तरीके से क्या उसका वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप क्या करेंगे, अभी तो हेडिंग डालेंगे फैन सर्किट, और फैन सर्किट में आप लोग थोड़ा थ्योरी लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम और जो भी आपके डायग्राम है वायरिंग डायग्राम जो हमने आपको अभी तक बताया, सिस्टमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो उन सभी डायग्राम को हम लोग अभी देखेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए फैन सर्किट,
और फैन सर्किट में थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। तो लिखिए वे इलेक्ट्रिकल सर्किट, वे इलेक्ट्रिकल सर्किट जिनके द्वारा जिनके द्वारा जिनके द्वारा पंखे जिनके द्वारा पंखे पंखे इसमें लिख लो छत का या छत पर, ठीक, ऐसे लिख सकते हो, के ऑपरेशन, छत के ऑपरेशन या ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती है, की व्यवस्था की जाती है तो वे फैन सर्किट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैन सर्किट कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं जिससे हमारा पंखा चलाने की व्यवस्था हो सके, ठीक है। तो वही सर्किट आपके फैन सर्किट कहलाते हैं, या इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लो पंखा सर्किट। पंखा सर्किट को हिंदी में भी सर्किट ही लिखेंगे, ठीक है, पंखा सर्किट। आगे लिखो इसमें अब देखो एक चीज़ और समझते हैं। जैसे अगर आप लोग एक आइडियली माने कि अगर आपको एक पंखा लगाना होता है, ठीक है, तो पंखा लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पंखे के साथ में एक स्पीड रेगुलेटर का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक स्पीड रेगुलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। स्पीड रेगुलेटर का मतलब क्या है, यानी कि आपकी पंखे की स्पीड को अगर कम ज़्यादा करनी होती है तो हम इस स्पीड रेगुलेटर की हेल्प से उस पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो पंखा होता है, ठीक है, पंखा जो होता है या पंखे का स्विच होता है जो, उसको हमेशा फैन या स्पीड रेगुलेटर के सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। कैसे लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा लिख लीजिए इसमें आगे। इतना लिख लिया सभी लोगों ने, फैन सर्किट कहलाता है। आगे लिखिए पंखा व्यवस्था में स्विच। आगे लिखिए पंखा व्यवस्था में स्विच कॉमा स्पीड रेगुलेटर तथा पंखा सीरीज क्रम में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके लिए आगे लिखिए इसके लिए मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, कॉमा सिंगल लाइन डायग्राम तथा सिस्टमैटिक वायरिंग डायग्राम को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखो हमने फैन सर्किट के बारे में बताया
कि फैन सर्किट जो होते हैं वे सर्किट होते हैं जिसमें पंखा चलाने की व्यवस्था बनाई जा सके, या ऐसा कनेक्शन जिसमें पंखा चलाई जा सके। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट हम सर्किट का बनाते हैं जिससे हमारा पंखा चल सके, तो वे सर्किट हमारे फैन सर्किट कहलाते हैं। इस सर्किट में क्या होता है, जब फैन चलाते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें हमारा एक स्पीड रेगुलेटर का भी यूज किया जाता है। तो स्पीड रेगुलेटर हमेशा जो स्विच होता है उसके सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम इसका जो डायग्राम है, मल्टी लाइन डायग्राम हो या वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम हो या सिस्टमेटिक डायग्राम हो, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्शन लेंगे और वहां से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए एक डायग्राम बनाइए सभी लोग। तो जैसे सपोज करिए एक फैन सर्किट का आपको बनाना है, फैन सर्किट का एक डायग्राम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेंगे आप एक फेज, मान लीजिए ये आपका फेज है 230 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज, यही है। ठीक है, सप्लाई। और ये आपका एक मान लिया न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल मान लिया। अब यहाँ से हमने एक क्या कर दिया, एक स्विच के माध्यम से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्विच है, क्या है, ये स्विच है इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या बताया कि स्विच के सीरीज में ही आपका क्या होगा, रेगुलेटर लगाएंगे। तो रेगुलेटर का सिंबल हमने आपको क्या बताया, जब हम लोग आपको सिंबल वाला डायग्राम बता रहे थे, तो सिंबल वाले डायग्राम में रेगुलेटर का क्या सिंबल होता था, इसी तरीके से होता था। ये क्या है, रेगुलेटर है। ठीक है, तो हमने स्विच के सीरीज में एक रेगुलेटर कनेक्ट कर दिया। अब हमको कनेक्शन करना है फैन का, तो फैन बनाना है। तो फैन का हमने सिंबल क्या बताया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो फैन का सिंबल क्या होता था, सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से आपका फैन बना देते हैं। बताइए, ठीक है, इस तरीके से हमारा फैन हो गया, एक रेगुलेटर हो गया और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। फिर इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, आपको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बनता है, किसका, ये डायग्राम हमारा बनता है सिस्टमेटिक डायग्राम। तो एक ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया। अब आपको बनाना है मल्टी लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, MLD। MLD मीन्स मल्टी लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, पहले एक न्यूट्रल ले लो, कोई एक फेज ले लो। तो हमने एक न्यूट्रल और एक फेज ले लिया, ये एक न्यूट्रल ले लिया, फेज ले लिया। ठीक है, अब न्यूट्रल और फेज को हमने सीधे कनेक्ट कर दिया आपका एक फैन से। ये हमने मान लिया एक ये आपके फैन है, तो फैन को हमने इस तरीके से बना दिया, ये हमारा क्या है, फैन है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो फैन। ठीक, ये हमारा बन गया किसका कनेक्शन, न्यूट्रल और फेज का फैन से कनेक्शन कर दिया। अब हमको क्या करना है, स्विच की हेल्प से रेगुलेटर भी कनेक्ट करना होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो रेगुलेटर कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपली आप रेगुलेटर कनेक्ट करोगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से लेके आए और हमने क्या किया, एक वायर यहाँ से लेके आए, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक स्विच से। तो चलो हम एक स्विच बना देते हैं इसमें कोई, इस तरीके से हमारा ये स्विच बन गया है। और इस स्विच को हमने इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये इस तरीके से ऐसे, इस वायर को यहाँ से निकाले और इस वायर को यहाँ से लेके आए और यहाँ ये कनेक्ट कर दिया हमने, क्या, फैन रेगुलेटर। ये हमने क्या कर दिया, फैन रेगुलेटर। तो इसको हमने यहाँ से अच्छे से बना लो, ये एक कनेक्ट कर दिया फैन रेगुलेटर को यहाँ से स्विच से। इसको सीधा बना लेना, हमसे टेढ़ा हो गया है, ठीक है, तो आप लोग सीधा बनाइएगा इसको। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रेगुलेटर हो गया, रेगुलेटर।
ठीक है, कौन सा स्पीड रेगुलेटर। ठीक, तो इस तरीके से इसका सिंबल हमने क्या बताया था, ऐसे। ठीक, इस तरीके से आप इसको सिंबल बना दोगे और ये हमारा ये बन गया एक मल्टी लाइन डायग्राम। तो हमने एक कनेक्शन पूरा कर दिया किसका, फैन सर्किट का। एक फैन को कनेक्ट करना था तो हमने एक फैन को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक हमारे हिसाब से। बताइए, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों की? कमेंट करिए। अच्छा, जितने लोगों को समझ में आ गई भाई कमेंट करो। ठीक, ये आपका फैन है। ठीक, इसको से अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये हमारा बन गया फैन सर्किट। अब हमको हमको क्या बनाना है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम हमने आपको बताया कि जो मल्टी लाइन डायग्राम होता है उसी को रिप्लेस कर देता है सिंगल लाइन डायग्राम। रिप्लेस रिप्लेस करता है किसको, सिंगल लाइन डायग्राम। यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम को बनाएंगे जब हमको मल्टी लाइन डायग्राम पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक वायर ले लिया, न्यूट्रल है फेस, इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया, ये हमारा है सिंगल लाइन। यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख सकते हो सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, और अब यहाँ से हमने देखा कि हमारे कितने वायर जा रहे हैं, एक न्यूट्रल एक फेज। ठीक है, यही जा रहे थे। तो इन दोनों को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग अगर पीछे पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो स्विच को कनेक्ट करना है। तो स्विच को कनेक्ट करने के लिए एक वायर हमने यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक स्विच को कनेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, स्विच और रेगुलेटर को हमने एक साथ ही इस तरीके से सिंगल लाइन में शो कर दिया ऐसे ही। तो यहाँ से देखो इस तरीके से शो कर सकते हो बिल्कुल। तो ये सिंबल आपका होता है, ठीक है, स्विच का। आप जब सिंबल पढ़ेंगे तो सिंबल में आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से हमारा जो डायग्राम बनता है वो सिंगल लाइन का होता है। ठीक है, अब ये दो वायर दिए गए हैं 1 2, यानी कि एक न्यूट्रल और फेज। तो न्यूट्रल फेज को हम एक सिंगल वायर से इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एक न्यूट्रल हो गया एक फेज हो गया। ठीक, इसी तरीके से फैन को कनेक्ट करना है तो फैन को हम इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, एक वायर लेके आए और यहाँ से हमने ये फैन को कनेक्ट कर दिया। इसमें भी कितने वायर जा रहे हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फैन बन जाएगा। बताइए दिख रहा है कि नहीं? अगर आपको ना दिख रहा हो तो बताइए, इसको यहाँ बना दें। चलिए इसको यहाँ बना दे रही है, नहीं दिख रहा होगा शायद, ऊपर लोगो लगा होगा तो आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। चलिए तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं इधर साइड, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम इसकी हेल्प से बनाएंगे। तो हमने एक ऐसे कर दिया, ये न्यूट्रल और फेज हो गया, इसको दो वायर से शो कर देंगे, ये वाले दो वायर, और यहाँ पे दो वायर इसको और ये स्विच से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये हो जाएगा। और फैन को कनेक्ट करना है तो फैन को कैसे कनेक्ट करोगे, तो फैन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से लेके आओगे, दो वायर ऐसे चले जाएंगे और ये हमारा यहाँ फैन कनेक्ट हो गया। ठीक है, कैसे कनेक्ट हो गया, ये फैन हो गया। ठीक, तो ये जो हमारा डायग्राम बना है ये हमारा बना है सिंगल लाइन डायग्राम। कौन सा, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, SLD, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो SLD। ठीक, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। बताइए इतनी बात समझ में आई सभी लोगों की? अब कमेंट करो, फैन सर्किट का पूरा सर्किट डायग्राम तीनों समझ में आया कि नहीं आया? जिसको ना समझ में आया वो दोबारा कमेंट करें, उसको हम दोबारा समझा देंगे। बताइए, समझ में आ गया सबके? क्लियर है? चलिए बना लीजिए, जो लोग बनाना चाहते हैं बना लीजिए इसको जल्दी। तो अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में, क्योंकि
सेम बेसिक से ही आपने अगर पढ़ना स्टार्ट किया होगा शुरू से तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर बीच से आप आएंगे तो आपको दिक्कत होगी इसमें समझने में। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। चलिए, इतना हो गया। चलिए, आई थिंक आप लोगों का बन गया होगा। अगर नहीं बना पाए हो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना। ठीक, आप देखो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, आप सभी लोग डालिए। स्विच बोर्ड कंट्रोल्ड, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड लाइट, कंट्रोल लाइट, फैन सर्किट, फैन सर्किट। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, क्या है हेडिंग, हिंदी में लिखिए स्विच बोर्ड कंट्रोल। स्विच बोर्ड कंट्रोल को तो आप ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि हिंदी में भी यही लिखा है, स्विच बोर्ड कंट्रोल, स्विच बोर्ड कंट्रोल लाइट, पंखा, सर्किट। सेम है भाई, कोई मतलब नहीं हिंदी में लिखने का। ठीक है, तो इतना आप अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे समझते हैं पहले। तो हमने बात की स्विच बोर्ड की, तो आप देखा होगा घरों में स्विच बोर्ड तो हर किसी ने देखा होगा, आई थिंक हमारे हिसाब से बताइए। तो हर किसी ने स्विच बोर्ड देखा होगा। अब इस स्विच बोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट, एक फैन, सर्किट से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक लाइट और एक फैन सर्किट है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं एक स्विच बोर्ड से। तो जैसे आपको सपोज करिए एक रूम है, रूम में आपका पंखा भी लगा है, लाइट भी लगी है और एक स्विच बोर्ड है, और स्विच बोर्ड से ही सारे कनेक्शन आपके लाइट और पंखा जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन सब का कनेक्शन दिया गया है, यानी कि वायरिंग की गई है। तो आपको उन्हीं को किस तरीके से कंट्रोल करना है, यानी कि आपको अगर गर्मी लगी तो आपने पंखा चला दिया, स्विच को हमने प्रेस कर दिया, स्विच को दबा दिया तो हमारा पंखा चलने लगा। ऐसे ही लाइट को जलाना है तो लाइट में स्विच को हमने, लाइट वाली स्विच हमने ऑन कर दी तो हमारा लाइट जलने लगी। ठीक है, तो ये जो सारा कनेक्शन हमने किया है, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक फैन और लाइट सर्किट का एक कनेक्शन वायरिंग डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका वायरिंग डायग्राम करते हैं। ठीक है, तो मान लिया एक रूम है आपका, ठीक है, तो अच्छा इसमें लिख लीजिए थोड़ा, तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए लिखिए। अच्छा, जो एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे उसी का आपको थ्योरी में लिख लीजिए, उसके बाद और अच्छे से बताते हैं इसको। तो लिखिए, लिखिए एक रूम में, एक रूम में लाइट, एक रूम में लाइट, पंखा या फैन, फैन, फैन व्यवस्था या अरेंजमेंट का कंट्रोल, का कंट्रोल, कंट्रोल सामान्यतः, सामान्यतः एक ही स्थान, एक ही स्थान, एक ही स्थान पर, एक एक ही स्थान पर एक बोर्ड पर किया जाता है, एक ही स्थान पर एक बोर्ड पर किया जाता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है, चाहे आपका फैंस हो, लाइट हो, इन सब के अगर कनेक्शन करना है या अरेंजमेंट करना है तो एक बोर्ड पे ही, बोर्ड से ही किया जाता है कनेक्शन। ठीक है, तो किया जाता है। आगे लिखिए, जो स्विच कहलाता है या जो स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड कहलाता है, जिसको हम स्विच बोर्ड कहते हैं, जो हमने अभी बताया स्विच बोर्ड क्या कहलाता है, जैसे लाइट पंखा इन सब का कनेक्शन कर दिया जाए और इन सबको एक बोर्ड में कनेक्शन कर दिया जाए
तो इन बोर्ड में से जो सारी कंट्रोलिंग होगी तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोर्ड बोल देते हैं। ठीक है, और लिखिए इसमें, अब देखिए हम लोग एक वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें हम लोग मान लेते हैं कि आपका एक कोई रूम है, उस रूम में हम लोग मान लेते हैं एक पंखा है, एक लाइट है और कुछ सॉकेट्स हैं, तो उनको लगाना है। तो उनका वायरिंग डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं आगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सभी लोग। लिखिए, माना एक रूम में, माना एक रूम में, एक रूम में एक पंखा, एक पंखा कॉमा एक लाइट पॉइंट, एक लाइट पॉइंट, पॉइंट का मतलब तो जानते हैं ना, पॉइंट का मतलब एक, एक लाइट पॉइंट, ठीक है। अगर दो लाइटें हैं तो दो लाइट पॉइंट, पॉइंट का मतलब आप यही समझ लो, लाइट एक कोई लोड मान लो, ठीक है, लाइट पॉइंट तथा तथा 5 एम्पियर सॉकेट, 5 एम्पियर सॉकेट, सॉकेट की व्यवस्था है, व्यवस्था है। यानी कि हमको क्या करना है, एक रूम में एक पंखा लगाना है, एक लाइट लगानी है और एक 5 एम्पियर का सॉकेट लगाना है। तो इन सब का कनेक्शन जब हम लोग देखेंगे तो कैसे बनेगा, तो वही लिखिए आगे, सॉकेट, इसके लिए, आगे लिखिए, इसके लिए, इसके लिए सर्किट व्यवस्था, इसके लिए सर्किट व्यवस्था या अरेंजमेंट चित्र में दर्शाया गया है, सर्किट अरेंजमेंट चित्र में दर्शाया गया, लिखते रहिए आप लोग, ठीक है, चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में दर्शाया गया है कि मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम कॉमा सिंगल लाइन डायग्राम एंड तथा सिस्टेमेटिक डायग्राम, तथा सिस्टेमेटिक डायग्राम को एक चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इतना आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, अब इसका हम लोग को कनेक्शन बनाना है, वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने के लिए क्या करोगे, चलिए हम वायरिंग डायग्राम साथ साथ में बनाते जाइए सभी लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो वायरिंग डायग्राम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सिस्टेमेटिक डायग्राम। तो सिस्टेमेटिक डायग्राम को हमने बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक वायर लेंगे, ठीक है, जो सप्लाई होगी आपकी, मान लिया फेज है ये 230 वोल्ट सप्लाई होगी 50 हर्ट्ज की, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे क्या करेंगे, इस तरीके से आपका न्यूट्रल होगा एक पॉइंट, यहाँ से हमने क्या किया, 3 पॉइंट को इस तरीके से 3 वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। 3 वायर से क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि हमको 3 चीज़ें कनेक्ट करनी है, एक से फैन कनेक्ट करना है, एक से लाइट कनेक्ट करनी है और एक से आपका सॉकेट कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए 3 स्विच लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो हमने क्या किया, एक सिंक्रोनाइज स्विच लगाया, इस तरीके से हमने एक ये किया यहाँ पे, और इसको इस तरीके से, एक मिनट इसको और अच्छे से बना लीजिए। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया, मान लिया, इसको और अच्छे से बना दो, ठीक, ये है मान लिया। और इसी को हमने इससे कनेक्ट करने के लिए एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ है और एक पॉइंट हमारा यहाँ है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से इससे कनेक्शन कर दिया और इसको यहाँ से ला करके इससे कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ये इस तरीके से। तो ये आपका कुछ नहीं, एक स्विच है, ठीक है, जिसको इस तरीके से 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब स्विच बनाए जाते हैं तो इस तरीके से इनको बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा क्या काम है कि 3 चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है।
तो पहला तो आपको क्या करना है, एक लाइट कनेक्ट करनी है। तो लाइट कनेक्ट करने के लिए हमने क्या बताया, मान लिया हमने इसमें एक लाइट कनेक्ट कर दी, तो ये हमारा क्या हो गया, लाइट हो गया। अब आपको एक सॉकेट कनेक्ट करना है, तो सॉकेट के लिए मान लिया यहाँ हमने एक सॉकेट कनेक्ट कर दिया। सॉकेट आप कुछ नहीं, आपको इस तरीके से बना दीजिए। सॉकेट का हमने सिंबल शायद आपको बताया होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से सॉकेट बना दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक सॉकेट बन गया, मान लिया। ये सॉकेट हो गया। फैन लगाना है, तो फैन हमने लगा दिया एक, ये, ठीक है। सीलिंग फैन है ये, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा एक सिस्टमेटिक डायग्राम बन गया। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक डायग्राम, ठीक है। तीनों चीज़ें हमने, जितनी भी आपको चीज़ें कनेक्ट करनी है, तो सिस्टमेटिक डायग्राम तो बहुत आसान होता है। उसमें कुछ नहीं, सबसे पहले आप फेस को स्विच से कनेक्ट करेंगे। स्विच के बाद जितने भी आपके लोड होते हैं, उन लोड को कनेक्ट कर दीजिए सीधे, सिंपली एक लाइन में, ठीक है। तो लोड को कनेक्ट कर दिया हमने, जितने भी आपको लोड दिखाने थे। लाइट एक लोड है, फैन एक लोड है, और ये सॉकेट वॉकेट ये भी हमने कनेक्ट कर दिया इसके सीध में। तो सिस्टमेटिक डायग्राम को बनाना बहुत आसान होता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना मल्टी लाइन डायग्राम, MLD, ठीक है। मल्टी लाइन डायग्राम, तो MLD बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक क्या बनाओगे, एक वायर लेके आओगे, मान लिया न्यूट्रल, ठीक, और एक फेज लेके आओगे, ये मान लिया, ठीक। तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक स्विच बना लेते हैं पूरा, ठीक। इस तरीके से पूरा यहाँ एक अच्छे से स्विच बोर्ड टाइप से बना लेते हैं यहाँ। ये स्विच बोर्ड है आपका, ठीक। स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्शन आपको करने हैं। तो मान लिया हमने कनेक्शन करना है इस स्विच, इसके अंदर कोई स्विच है, मान लिया ये 1 2, और यहाँ 2 मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये यहाँ पे एक कोई रेगुलेटर का कनेक्शन हम बना देते हैं अंदर ही, ठीक है। रेगुलेटर है अंदर, इसका हमने शो कर दिया, इस तरीके से रेगुलेटर है, ठीक। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम फेस को कनेक्ट क्या करेंगे, स्विच से, ठीक है। तो इस स्विच को हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ लेके आए स्विच को, इस फेस को हमने क्या इस पे मान लिया। ये बनाइए अभी, 1 मिनट। अबे यार,